अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नारुक हादसा आव पेश अनंतनागस मज यम किस जदस मज दारुल उलूम हेंद आव। अल्लाह ताला करिन सान हालन पे रहम सह कह दह यम दिन कह नत कह मुसीबत पे वुन गो वुचु यह वीडियो क्लिप तम पे करो मजीद ब्रोह कुन कत। जैसा कि आज सुबह ही हमने सुना कि मटन अड्डा अनंतनाग में जो दावत इस्लामी का एक दीनी इदारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर तलबा की दीनी और रूहानी अखलाकी तालीम होता है, वहाँ कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से आज क्योंकि रात भर बड़ी तेज़ हवाएं चल रही थी तो उस वजह से वहाँ शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और उस आग लगने की वजह से कई बच्चे जख्मी और एक बच्चा उसने शहादत पाई है। तो इंतहाई अफसोसनाक है, उस पर बड़ा दुख हुआ हमें। तो हम इस वक्त चूँकि ये दुख सिर्फ दावत इस्लामी को नहीं है बल्कि पूरी आलमी इंसानियत को है। एक बच्चा जो वहाँ से अल्लाह की राह में शहीद हो गया, वो चूँकि अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, लेकिन हम सबको इसका दुख है, उनके वालिदैन को भी वाबस्ता कहूँ सबको इंसानियत के लिहाज से। तो हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और जो अभी बच्चे ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको जल्द जल्द से एहतियाती अता फरमाए। तो ऐसे वाक़ात अचानक हो रहे हैं और इससे पहले भी और हालिया दिनों में कई जगहों पर मदरसों को और सरकारी जो बिल्डिंगें कई अस्पतालों में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो ज़रूरत है इस बात की कि इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखा जाए, क्योंकि हम भी बच्चे रात भर रहते हैं। तो हम यही दुआ करें अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए और ये मिशन अल्लाह ताला कामयाब करें। लेकिन मेरी गुजारिश यही है, उनके वालिदैन को ज़रूर दुख है, उस दुख में हम सब शामिल हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अल्लाह ने उस बच्चे को कबूल किया है, क्योंकि एक बच्चा जो दीनी तालिब इल्म होता है वो अल्लाह की राह में होता है, इल्म दीन में है और उनके लिए वो सरमाए आखिरत है, मेरे यही यकीन है। तो बाकी उनके लवाकिन के लिए यही दुआ अल्लाह ताला उनको भी सब्र जमील अता फरमाए। दिलदोज़ साने हैं हमारे अनंतनाग से, खासकर यहाँ अनंतनाग टाउन से। आपने देखा होगा कि एक 12 से 13 साल बच्चा यहाँ पे हमारी गफलतशारी की वजह से यहाँ पे अजान हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे जो इनका रहन सहन जो है, यहाँ पे इनका जो सोने का इंतज़ाम है, तकरीबन अगर इनके पास 20-30 बच्चों की गुंजाइश है तो 40 बच्चे 42 बच्चे यहाँ पे रहते थे। कम से कम यहाँ पे सवालिया निशान इस बात पे उठता है कि सेफ्टी ऑडिट का यहाँ पे ज़रूरी कुछ ना कुछ इनको देखना चाहिए। सेफ्टी ऑडिट हर जगह पे होना चाहिए, जैसे भी जो भी यहाँ पे इदारा है, कहीं पे भी कोई भी इदारा हो, कम से कम वहाँ पे हमारे मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे बेचारे नौजवान पढ़ रहे हैं। अगर कल के साथ ऐसा हादसा किसी और के साथ होता है तो हम क्या जवाब देंगे फिर उनको। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि ऐसे जो है ऐसे वाक़ात रोकने के लिए हर किसी जगह पे सेफ्टी ऑडिट आप ज़रूरी यहाँ पे उनका करवाइए। और हमारी जो है हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ अनंतनाग पुलिस की जो टीम है उनका भी, और उसके साथ साथ जो हमारे लोकल जहाँ पे उनका भी, और फायर इमरजेंसी जो है यहाँ पर अनंतनाग की जो टीम है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनने एक बड़ा हादसा होने से यहाँ पे रोक लिया है। क्योंकि उनकी फिलवक्त जो कार्रवाई उनकी हुई है हम उसकी दाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और खासकर लोकल्स का जो यहाँ पे मतलब विद इन नो टाइम यहाँ पे पहुंचे। हमारी ये गुजारिश रहेगी कम से कम इनके लिए बेचारों, ये जो आपको पता है कि यहाँ पे जो वही लोग पढ़ने के लिए आते हैं जो बेचारे गरीबी में बेचारे अपने आप बसर कर रहे हैं। तो हमारी गुजारिश रहेगी उनके लिए कुछ ना कुछ जो है रिलीफ होना चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा जो जख्मी हुए हैं उनके लिए भी कुछ इमदाद की जाए, और जो यहाँ पे अजान हुआ है एक बच्चा उसके लिए भी कुछ ना कुछ इमदाद किया जाए, ताकि वो बेचारे भी उनके लिए भी कुछ ना कुछ हमारी तरफ से जो है हमारी तरफ से उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। 10वीं का वाक़ा है जो ये हमारे यहाँ पर ये बच्चे कुरान की तालीम हासिल कर रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ये रन कर रहा था जो इदारा था, मगर कल रात के 10-11 बजे आग यहाँ से नमूदार हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर एक मासूम बच्चे की शहादत पेश आई और 2-3 बच्चे शहीद हुए। तो हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, और जो यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं बच्चे उनको जल्दी से जल्दी सेहतयाब हो जाए। और साथ साथ मैं गुजारिश करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, जो ये यहाँ की ये बिल्डिंग थी ये कमज़ोर ही थी, अब इसको नई सिरे से तहमीर किया जाए ताकि आइंदा ऐसा कोई वाक़ा पेश ना आए। ये जो हमारे ये जो फूल हैं यही हमारे लिए बाइस रहमत बनेंगे रोज़ी मोशर में, क्योंकि जो इनके वालिदैन हैं उन्होंने दीन की खिदमत के लिए अपने मौसम लख्त जिगरों को छोड़ा था, मगर अल्लाह का होने को कोई नहीं टाल सकता है। अब मेरी गुजारिश रहेगी यहाँ के शहरियों से, जीज़त लोगों से, वो आगे आए और ये जो यहाँ पर ये दारुल उलूम है इसको तामीर करने में अपना ताउन दे, ताकि ये फिर से उसी रौनक में आ जाए जिस तरह से ये पहले था।
करीबन 12 बजे कल रात देर गए यहाँ पे आग नमूदार हुई, जिसमें आनन फानन जो है दारुल उलूम की ये बिल्डिंग जो है नजर आतश हो गई। आप ये देख सकते हैं कि जो बच्चों के लॉकर्स है और इनके बैग्स है वो किस तरह यहाँ बिखरे पड़े हुए हैं और डैमेज्ड हुए हैं। हालांकि ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ये इस तो ऊपरी मंजिल है इस दारुल उलूम की, यानी कि टॉप फ्लोर है और छत है ये, और खाली ये लकड़ी की बनी हुई है। हालांकि हमने खुद मुशाहिदा किया यहाँ पे जो फायर के इक्विपमेंट्स है, जिनको फायर अगर इस तरह के हालात पैदा हो जाए वो सील्ड है, उनको इस्तेमाल नहीं किया गया। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे लैग किया गया है। जो यहाँ पे उस टाइम का इंतजाम यहाँ पे मौजूद था, उन्होंने उस टाइम बर वक्त कार्रवाई नहीं की है। यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं के जो है इंतजाम की चूक भी हुई है। हालांकि ये लकड़ी का फ्लोर है, यहाँ पे बच्चों को क्यों रखना है? अगर ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे थे, जिसमें कल यहाँ पे आग नमूदार हुई और उसके बाद आग नमूदार होते ही यहाँ पे एक 12 साल बच्चे की मौत वाक़ा हो गई और 3 बच्चे मजीद जो है जख्मी है, जो अस्पताल में जेर इलाज है। यहाँ बच्चे यहाँ पे दीनी मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करने आए थे, लेकिन क्या इनको पता था कि इस तरह के हालात जो है यहाँ पे पैदा हो जाएंगे। आप देख सकते हैं लोग खुद आ रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं इस जगह का। आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे गैस सिलेंडर्स भी इस जगह पे पाए गए हैं, जिस वजह से हो सकता है कि जो आग यहाँ पे ज़्यादा बढ़की हुई होगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो छोटे सिलेंडर्स है ये भी यहाँ पे मौजूद थे। तो ये कहीं ना कहीं ये जताता है कि जो इंतज़ामिया ये दारुल चलाता है, इनकी जो है लैग कहीं ना कहीं पे हुई है, जिस वजह से आग जो है बर वक्त इस पे काबू नहीं पाया गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बाकी जो बच्चे हैं वो सेफ़ है। हालांकि 3 की हालत जो है भी बता रही है कि वो ज़हरी इलाज है, और एक बच्चे की 12 साल बच्चे बिलाल अहमद उनका नाम है, वो जो है गुजर चुके हैं इस आग में। हालांकि काफ़ी लोग जो है जो सिविल सोसाइटी या मुख्तलिफ दारुल या उलमा जो है यहाँ पे नज़र देखने आते हैं किस तरह के हालात जो है यहाँ पे हुए हैं, लेकिन इंतजाम थे वो काफ़ी नहीं थे इसको टैकल करने के लिए। कुछ लोगों से बात करते हैं। एक बहुत बड़ा सानिया है कि जो मासूम बच्चा यहाँ पे एक था 12-13 साल का बच्चा, जो जन्नत का शहजादा था बेचारा, तो वो यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे। तो कल जो यहाँ पे आग की जो होलनाक वाक़या हुई, तो इसमें हमारा जो है एक बच्चा जान हुआ है और बाकी दीगर जो है 3 जख्मी हुए हैं। और हम जख्मियों के लिए हम ये अल्लाह से दुआ गो है कि उनको जल्द से जल्द सेहतियाब करें, और जो है यहाँ पे जिसकी जो मौत वाक़या हुई अल्लाह ताला उसको जन्नत